Good morning everyone and most welcome to another lecture of polynomial and quadratic equation। अभी तक हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा और नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं हमने उन क्वेश्चंस को कल के क्लास में यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था। आज की लेक्चर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक होगी जिस पे हम क्वेश्चन करेंगे वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो बस इसी तरीके से वीडियो लेक्चर को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का पहला क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों कि इफ पी क्यू एंड आर आर रियल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। इफ स्मॉल पी स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर आर रियल, ये एक वास्तविक नंबर है यानी रियल नंबर है। अच्छा, एंड p इज नॉट इक्वल टू q। एक और बात आपको समझ में आती है कि आपका p जो है वो q के बराबर नहीं है। ठीक, उसके आगे देन सो दैट, देन SHOW शो दैट, तब आपको शो करना है। क्या शो करना है? सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, the roots of the equation, और वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद है प्लस 5p प्लस क्यू प्लस 5p प्लस क्यू एक्स, और उसके बाद है माइनस टू p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन है आर रियल एंड अनइक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल। यानी आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाना है कि अगर मेरा p q r रियल है, p और q बराबर नहीं है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले मेरे हिसाब से आप पॉज करो और 3 मिनट इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाता है वेल डन, अगर नहीं बनता है तब आप सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करो। आ जाओ, देखते हैं बच्चों अपना सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सर जी, अगर इस इक्वेशन को गौर से देखा जाए तो इस इक्वेशन में a की जगह पे है p माइनस क्यू, ठीक है, और b के जगह पे है 5p प्लस क्यू, है ना। q को थोड़ा और लंबा करते हैं, c के जगह पे है माइनस 2p माइनस क्यू, ठीक है। अब हमको इसका रूट्स पता लगाना है कि वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो यार रूट्स तो बाद में पता चलेगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू खुद बर खुद डिसाइड कर देगी कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन में अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकाला तो d क्या होगा मेरा? b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। b के जगह 5p प्लस q रखा जाएगा और हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर। माइनस 4a की जगह हम लोग रखेंगे p माइनस q और c के जगह हम लोग रखेंगे माइनस 2p माइनस q। ठीक है, तो अब ये चीज आपका कन्वर्ट होता है 25p प्लस q का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये मिलके हो जाते हैं 8p माइनस q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 तो ठीक है, यहां हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, फिर बताओ प्लस 2pq। सेम तरीके से मैं यहां लिखता हूं भैया, 8 तो बाहर रहेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, वंस अगेन जब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो मिलेगा 25p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 50pq। ठीक है, देन
50 होगा यहाँ पे 50, देन 8p² प्लस 8q² माइनस 16pq। बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम सिंपल सी बात है, बोलो क्लैरिटी है? एक बात बताऊं, इतना करने का कुछ जरूरत था नहीं, लेकिन चलो आप कर दिए हैं तो ठीक है, आप यहीं पे आंसर दे सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। d बराबर क्या क्या 25p² और 8p² मिलके हो गया 33p² प्लस का साइन 25 और 8 मिलके हो गया 33q² और 50 में से 16 चला गया मेरे बच्चों तो हो गया 34pq प्लस में। अब अगर आप देखो तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है और 34pq भी पॉजिटिव ही टर्म आएगा, ठीक है, दोनों चीज पॉजिटिव हो गए। अब क्या है, जब ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या आ गई, बड़ी। तो आपको इतना दूर जाना ही नहीं था, लेकिन अब चले गए तो ठीक है, हम यहीं पे बता सकते थे। समझो बात को, इस स्टेप को तुम छोड़ भी दोगे तो काम बन जाएगा। पूछो कैसे? मेरा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ, किसी भी चीज का होल स्क्वायर पॉजिटिव, किसी भी चीज का होल स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ये जो मेरा d है, ये d कैसा आएगा, 0 से बड़ा। और कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है प्यारे बच्चों, तो उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, रियल और अनइक्वल। तो हो गया प्रूफ, बस यहां तक आओ, इसके बाद ये लॉजिक लिख दो एंड लिख दो हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जिनसे बना था काफी अच्छा, जिनसे नहीं बना था वो इसको समझेंगे और आगे के क्वेश्चन पे खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, उतार लो इसको फटाक से बिना देर किए हुए। हम लोग 1 तारीख से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगी। एक तरफ सुबह में जो लेक्चर आएगा वो आपके पास मैथ्स का आएगा, और जो शाम को लेक्चर आएगा वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का आएगा। तो 2 बार आपके पास चलेंगे, लेक्चर्स आएंगे। हो सकता है कि रेगुलर डालूं या इट मे बी पॉसिबल कि ऑल्टरनेट भी डाल सकता हूं। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अभी स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। दूसरा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, है ना। आपको के की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है फॉर विच द इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स, both have real roots। दोनों का रियल रूट्स होना चाहिए। k का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए दोनों ही इक्वेशन का जो रूट्स आए वो रियल आ जाए, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो आ जाओ, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम देखो कितने आसानी से बनेगा। सॉल्यूशन 1, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 लूं तो इसके डिटरमिनेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं d1 से, और वो d1 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस कॉन्सेप्ट में b के जगह पे k है, a की जगह पे 1 है और c के जगह पे 64 है। तो मेरा d1 का वैल्यू आ गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64, यानी k का स्क्वायर माइनस 256 होना चाहिए। देखो 16 तो 24 256, और यहाँ क्या हो जाएगा, d1, ठीक है। ये k1 आ गया, ठीक है, याद रखोगे ये k1 का आ गया स्क्वायर, ये d1 की वैल्यू आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला। अगर मैं इसको ले लूं
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 ले लो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो यहां a की जगह 1 है, b की जगह -8 है और c की जगह k है। तो यहां जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने d2 निकाला, और वो d2 क्या हो जाएगा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी की जगह k, तो हो जाएगा 64 माइनस 4k। दो बातें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भी रूट्स रियल होने चाहिए और इसके भी रूट्स, दोनों के रूट्स रियल होने चाहिए। तो इसका मतलब है सर कि अगर दोनों का रूट रियल है तो d1 भी 0 से बड़ा और बराबर, क्योंकि देखो रियल रूट्स बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है कि इक्वल होगा कि अनइक्वल, तो हम d को 0 से बड़ा और बराबर लेंगे d1 को। तो इसका मतलब है कि k स्क्वायर माइनस 25 0 से बड़ा या बराबर। तो यहां से तो सर कल आपने जो रूल बताया था 256 है सॉरी, उस रूल के हिसाब से ये ऐसे लिखेंगे k स्क्वायर और ये हो गया 16 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो k है वो 16 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और k छोटा या -16 से बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा केस छोटा नहीं है, हाँ -16 से छोटा और बराबर 16 से बड़ा, ये केस होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू आता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचें, d2 के बारे में सोचें, तो d2 कहता है कि d2 भी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी 64 माइनस 4k भी 0 से बड़ा या बराबर। 4k उधर गया तो 4k छोटा हो जाएगा 64 से, तो k की वैल्यू 16 से कम आनी चाहिए। तो इनके हिसाब से k की वैल्यू 16 से कम, इनके हिसाब से 16 से ज्यादा। समझ लो, समझना मेरी बात को। ये भैया जो नंबर लाइन पे समझो, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एक भैया देखो यहां -16 लगा लो, यहां 16 लगा लो। एक भैया कह रहा है कि 16 से ज्यादा चाहिए, और नहीं अगर 16 से ज्यादा नहीं लो तो -16 से कम ले लो। ये एक बंधु का कहना है, इनका कहना है कि हमको अगर रियल रूट्स चाहते हो, मेरे पास अगर रियल रूट हो तो 16 से ज्यादा और नहीं तो -16 से कम होना चाहिए। चलो सही बात है। ई कह रहे हैं d2 वाले भैया कि अगर हमको रियल रूट चाहते हो तो हमको 16 से कम चाहिए, 16 से कम। तो अब बताओ 16 से कम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो इसमें कॉमन आंसर क्या होगा, -16 से कम, क्योंकि -16 से कम में ये भी खुश और -16 से कम में ये भी खुश। क्यों दोनों, ये क्यों खुश, क्योंकि ये तो बोल ही रहा है कि -16 से कम लो, और ये क्यों खुश, जो चीज -16 से कम होगा वो 16 से भी कम होगा। तो बस यहां मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा k लेस देन इक्वल टू -16, ये आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऐसा वैल्यू है k का जो इस वाले को भी रियल बना सकता है और इस वाले को भी रियल बना सकता है। बाकी कोई वैल्यू लोगे तो ये दोनों ही दोनों रियल रूट्स नहीं होने वाले। आ रही है बात समझ में? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। इसको उतार दो। यही सब क्वेश्चन पे अगर आपकी कमांड रहती है ना तो आप अलग बच्चे होते हो, आप बाकियों से डिफरेंट हो, तो इन सब चीजों पे दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो इसको उतारो, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन उतारिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। चलिए क्लैरिटी है, आइए आगे बढ़े। आजा बच्चों, हम लोग फिर से आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कहता है ना। देखो तीसरा नंबर है, अच्छा तीसरा नंबर में तो अपने बहुत से क्वेश्चंस बना लिए हैं। तीसरे नंबर में ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दैश हैज नो रियल रूट्स। ओके देखिए
find the value of k for which the equation have no real roots, है ना। और वो इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके रियल रूट्स होने ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। तो रियल रूट्स नहीं होने का कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, बताओ। d 0 से छोटा हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स आएगा क्या, रियल रूट्स आएगा क्या, नहीं। यानी सिंपल बात है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होना चाहिए। अब यहां पे a की जगह पे 1 है, b के जगह पे 5k है और c के जगह पे 16 है, ठीक। तो जब हम b स्क्वायर करेंगे यानी 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, इसको 0 से कम करेंगे तो हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16 चौका 64, ये 0 से कम हो जाएगा। तो यहां अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो k स्क्वायर है वो 64/25 0 से कम है। मैंने 25 मैंने कॉमन लेके हटा दिया। अब बताओ इसको लिख सकते हो ऐसे कि k स्क्वायर माइनस 8/5 का होल स्क्वायर 0 से कम है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है कि k होगा माइनस 8/5 से लेके 8/5 के बीच में। अगर मेरा k माइनस 8/5 से लेके 8/5 के बीच में है तो उस कंडीशन में मेरी इसकी वैल्यू का क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। याद करो ना कल वाला कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर 0 से कम है तो x की वैल्यू माइनस a से a के बीच होती है। याद आ रहा है ये वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे हम, उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए, ठीक है। तो बढ़िया से इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे। चलो आते हैं जरा इस क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ p q r एंड s आर रियल नंबर, इफ p q r एंड s आर रियल नंबर, कैसा नंबर है बच्चों बताओ, रियल नंबर है, सच दैट, इस तरीके से, such that PR is equal to twice of Q plus S, twice of Q plus S, है ना। Then so that at least, then SHOW, so that at least, कम से कम, at least one of the equation, one of the इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0, दोनों का लिख दिया ना। सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज रियल रूट्स, इनमें से कम एक के पास कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल। बच्चों को समझ ही नहीं आता शुरू कैसे करें। क्वेश्चन क्या है कि अगर पी क्यू आर एस रियल नंबर है और इस तरीके से है कि पी आर जो है वो ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस है, देन आपको ये शो करना है कि कम से कम ये और ये, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का जो रूट हो बच्चा, वो रूट कैसा आ जाए, रियल आ जाए। वो रूट कैसा आ जाए, रियल आ जाए। तो अब सोचो कि कैसे प्रूफ करोगे कि इन दोनों में से किसी एक का जो रूट है वो रियल आ जाए। आप जरा हमको करके दिखाइए, डू इट फास्ट, जल्दी करिए। चलिए समझाया जाए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक काम करो, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाते हैं इसमें, आ जाओ। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अपना सबसे पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। समझना है यहाँ पे बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं,
इसके डिस्क्रिमिनेंट को d1 कहते हैं और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जो है p स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, उसी तरीके से अपना दूसरा है x स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट को d2 कहते हैं और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आर स्क्वायर माइनस 4s। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों ही डिस्क्रिमिनेंट को जोड़ देते हैं d1 प्लस d2, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, दोनों को जोड़ो, d1 क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s। ठीक है, तो अगर जहां तक मुझे लगता है मैंने पी स्क्वायर को अलग किया, आर स्क्वायर को अलग किया और -4 कॉमन ले लिया तो हो गया q प्लस एस। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4। q प्लस एस की वैल्यू हो जाएगी पी आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां से ये टक टक कट गया तो हो गया पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr, जिसको आप लिख सकते हैं p माइनस आर का होल स्क्वायर। तो मेरा d1 प्लस जो d2 है, समझना मेरी बात को, d1 प्लस d2 वो p माइनस आर का होल स्क्वायर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि d1 और d2 0 से बड़ा होगा, 100% बात है, क्योंकि ये p माइनस आर के होल स्क्वायर के बराबर आया है तो ये 0 से बड़ा ही होने वाला है। और नहीं बहुत खराब कंडीशन आएगी तो p और r बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर कर दिया, हाँ तो बराबर हो जाएंगे तो ये 0 के बराबर ही ना होगा। तो कोई दो चीज को जोड़ने पे पॉजिटिव आ रहा है, कोई दो चीज को जोड़ने पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स आइदर d1 एंड d2 बोथ आर पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव है और नहीं तो अदरवाइज, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो d1 पॉजिटिव होगा तो d2 निगेटिव होगा, d2 पॉजिटिव होगा तो d1 निगेटिव होगा। लेकिन दो को जोड़ने पे पॉजिटिव आए ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक चीज पॉजिटिव हो, है ना। तो अगर दोनों डिस्क्रिमिनेंट में से कोई एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है तो एटलीस्ट यानी कम से कम एक वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। यानी हमने यहां लिख दिया कि d1 प्लस d2 0 से बड़ा है, तो अगर d1 प्लस d2 0 से बड़ा है तो गारंटेड बात है कि d1 और d2 दोनों में से कोई ना कोई एक डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, तभी तो दो चीज को जोड़ने पे पॉजिटिव आ रही है। दो पॉजिटिव चीज को जोड़ोगे तब पॉजिटिव आ सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ोगे तब पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन दो नेगेटिव को जोड़ने पे आ सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये चीज पॉजिटिव आ रहा है तो गारंटेड बात है कि इनमें से कम कोई ना कोई एगो तो पॉजिटिव रहा होगा। तो अगर कोई ना कोई एगो पॉजिटिव रहा होगा तो इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक का तो रूट्स रियल है, और हमें वही प्रूफ करना था कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम हैव रियल रूट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एटलीस्ट किसी एक के रूट को रियल प्रूफ करना है तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट ऐड करो, और अगर दो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया तो कम से कम उसमें से एक तो पॉजिटिव होना है। ये लॉजिकल बात है, ऑब्वियसली सोचना है, नहीं दो चीज को जोड़ो और वो 0 से बड़ा आ जाए, दो चीज को हमने जोड़ा वो 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई तो 0 से बड़ा रहा होगा तब तो आया, अदरवाइज थोड़ी आ सकता है। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा करके देखो, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है हमसे व्हाट्सएप पे बात करो, मैं उसको चीज को क्लियर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, फिर मैं देखता हूं क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलो क्लियर है, उतार लो इसको, फटाक से उतारो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा। 5वां है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx plus ab is equal to 0 are real and unequal, are real and unequal, क्या है, रियल है और साथ साथ अनइक्वल है। प्रूव दैट द इक्वेशन
prove that the equation, what is that equation? X square minus 2a plus bx plus a square plus b square plus 2c square बराबर 0 has no real roots, has no real rooट्स। एकदम सिंपल सी बात। कहता है कि अगर इसका रूट्स रियल और अनइक्वल है, इस इक्वेशन का रूट रियल और अनइक्वल है, तो इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो आपको प्रूफ करना है कि वो रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो एक बार जरा ट्राई करो, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो, जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, फट से स्टार्ट करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने किया है प्लीज अपना सॉल्यूशन भेजो मेरे को, बिकॉज ये लॉजिकल है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो प्लीज जिन बच्चों ने कर लिया है खुद से, वो प्लीज इसको भेजें, सॉल्यूशन देखें, मैं देखूं जरा मैं कैसा है। आ जाओ देखते हैं। तो सर सबसे पहली बात है कि ऊपर वाले रूट्स जो हैं वो रियल है और अनइक्वल है, यानी गारंटेड बात है कि ऊपर वाले का जो d1 है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो भैया जरा ऊपर वाले का d1 निकालने के लिए a बताओ 1, b बताओ 2c और c बताओ ab। इसका मतलब है कि d1 0 से बड़ा है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से बड़ा है। तो b स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a और c के जगह ab 0 से बड़ा है, यानी 4c स्क्वायर 4ab से बड़ा है, यानी c स्क्वायर माइनस ab 0 से बड़ा है। ये कंडीशन आपके पास चला आता है। ठीक है, अब आओ इसके में आते हैं। ठीक, इस वाले में आते हैं। इस वाले का देखते हैं क्या कहानी है। इसके लिए अगर a पूछें तो 1 है, b पूछें तो -2a प्लस b है, और c पूछो ही मत भैया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर है। अब अगर हम यहां पे करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं क्या मिलता है। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, देखा जाए क्या मिलता है। तो -2a प्लस b का होल स्क्वायर, -4a के जगह 1, c के जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। समझ लो ना क्या कर रहे हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल के रिलेशन निकाल लिया, अब इसकी बारी है ना। देखो क्या होगा, यहां हो जाएगा 4a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान से देखो तो लिखोगे -4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लो। ठीक, तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। आप देखोगे कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 4 और 2 बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा ab माइनस c स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8, 4 दूनी 8, और हम यहाँ पे अगर माइनस लगा के लिख दे तो c स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अब देखो यहाँ कंक्लूजन बच्चा, यही लॉजिक लगाना है, यही लॉजिक लगाना है। हमने जो d1 निकाला था, d1 हमको पहले से d उधर वाले का d1 का, इसका d1 नाम रखो, इसको d2 नाम रखो। ठीक है, तो उधर वाले का d1 0 से बड़ा था, ये d1 0 से बड़ा था। तो अगर ये 0 से बड़ा था तो हमको मिला कि c स्क्वायर माइनस ab 0 से बड़ा होगा, ये मिला। अब जब हमने d2 निकाला तो d2 की वैल्यू आई -8 c स्क्वायर माइनस ab। अब बताओ, c स्क्वायर माइनस ab आपको पता है, ये वाली चीज आपको पता है, इसके बारे में आपको बढ़िया से पता है कि ये गोल वाला चीज पॉजिटिव है। तो हमने कहा कि चलो d2 बराबर हो गया -8 गुने कोई ना कोई पॉजिटिव। तो -8 में अगर पॉजिटिव से गुना करोगे तो d2 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, 0 से कम आएगी। और अगर इस इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट d2 है और वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आती है, इसका मतलब इस इक्वेशन का रियल रूट्स होगा नहीं होगा, और वही हमें प्रूफ करना था कि नो रियल रूट्स होंगे। एकदम सिंपल बात, समझ गए बात को। तो क्वेश्चन क्या था कि इसके रूट्स रियल और अनइक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। इसके रूट्स अगर रियल और अनइक्वल हैं तो d1 0 से बड़ा होगा। उससे मैंने पता लगा लिया कि c स्क्वायर माइनस ab 0 से बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में आए, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, डिस्क्रिमिनेंट आ गया ये वाला, तो पता चला कि अरे यार c स्क्वायर माइनस ab तो पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है
तो नेगेटिव से गुना होने पे तो पूरी की पूरी डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनांट अगर नेगेटिव है तो इसका रूट्स कभी भी रियल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका रूट्स कैसा हो गया? नो रियल रूट्स हो गया, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इसको उतारो 5वां नंबर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 6ठा नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले 5वां उतार लो, डू इट फास्ट। आज के क्वेश्चंस बाबू अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना। तो ना समझ में आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर देखो वीडियो को, आपको समझ में आएगा, है ना। चलो चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाए। 6ठा नंबर अपना क्वेश्चन किया जाए। देखते हैं भैया आपसे होता है कि नहीं होता है। प्रूव दैट द इक्वेशन डैश हैज नो रियल रूट्स। आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, है ना। 7वां नंबर भी आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां भी आपसे हो जाएगा और 9वां भी हो जाएगा। तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं आज को आप एज अ होमवर्क लिख दे रहा हूं, ठीक। आपको उसको एज अ होमवर्क बनाना है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा वो तो करना ही है। तो नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने बच्चों करा दिए, ठीक। अब समझो, अब हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होने वाली है, ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स अब खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्यूबिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, यानी कि हम अब करेंगे क्वाड्रेटिक की पूरी कहानी खत्म। सेकेंड डिग्री का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको मिल गया, पॉलिनोमियल से हो तो, क्वाड्रेटिक से हो तो, उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम लोग आएंगे अपने 3 डिग्री वाले पे। क्यूबिक के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ठीक, फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इन सब बातों पे थोड़ा डील करेंगे। और तब फिर जब उसके क्वेश्चंस पूरा बना लेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाने के बाद हम लोग जाएंगे किस पे, अपने एक्स फैक्टर पे, यानी एडवांस जो फाउंडेशन की चीजें हैं वो सब। तो अभी मैं आपको ये जो 3-4 क्वेश्चन है मैं लिख के आपका स्क्रीनशॉट आपके मतलब हाथ से लिख के लगा दूंगा, उसमें अभी लिखना टाइम वेस्ट है, वीडियो भी बढ़ेगा, ठीक। तो वो आपके स्क्रीनशॉट पे रहेगा, व्हाट्सएप वाले को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और जो भी होमवर्क है आज मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आराम से पढ़ते रहो, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते रहो। कल हम लोग देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन की बातें, और क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, और तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन में, मतलब 1 तारीख से, मोस्ट प्रोबेबली मैंने सोचा है 1 तारीख से 1 मई से आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ध्यान से पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक फंडामेंटल चीजें हैं उसके अंदर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।